उसे फास्टिंग करनी है। कोई ना कहे कि फास्टिंग उनके लिए है, उनके लिए नहीं, फास्टिंग हम सबको रहनी है। 3 पॉइंट्स हैं कि क्या रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, पहला पॉइंट। नंबर 2, उपवास हमें क्या करना चाहिए, जब हम उपवास है तो हमें क्या करना चाहिए। तीसरा है कि उपवास रहने से क्या होता है। 3 पॉइंट। पहला है कि हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हम पढ़ लेंगे योएल नबी की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, उसके 12 से 16 पढ़ेंगे। योएल नबी की पुस्तक, पुराना नियम, बाइबल में पुराना नियम है, नया नियम है। पुराना नियम योएल नबी की पुस्तक, किसी को मिल जाए आप पढ़ें, 12 से 16 तक। तो भी यहोवा की ये वाणी है, हाँ, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने वो फिरकर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। शियोर में नरसिंगे फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपने कटोरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल जाए। बस योएल 2:12। समझ आया। कहते यहोवा की ये वाणी है, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के पास जब आप आओ तो पश्चाताप का मन लेकर आओ। आप जानते हैं कोई भी प्रॉब्लम हमारे जीवन में यूं ही नहीं आ जाती जब तक पीढ़ियों के श्राप, मनुष्य के काम उसके ऊपर हावी नहीं होते। कोई भी श्राप, कोई भी दंड ऐसे मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता। तो बाइबल कहती परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है और दुख देकर पछताने वाला है। यदि आपके जीवन में कोई प्रकार की घटी है, बीमारियां, दर्द है, अकाल मौत आपका पीछा नहीं छोड़े, घरों में मौत बहुत होती है, कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, ऊपरी दिखावा है, तो वचन कहता है रोते पीटते उपवास के साथ तुम मेरे पास में आओ। हर एक जन जो मसीह विश्वासी है, आपको उपवास के साथ अपने पूरे मन से परमेश्वर के पास आपको आना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उपवास करना है। लिखा है क्या जाने वो फिर कर पछताए, परमेश्वर पछताता भी है और हम नहीं पछताते। इन पश्चाताप के दिनों में लेंट करके इसलिए पश्चाताप के रोजे होते हैं। खुदा तो क्रूस पर इसकी दर्दनाक मौत को कहा, हमें पश्चाताप करते अपने पाप के लिए होने के लिए, व्यभिचार के लिए, गलत कामों के लिए, है ना। बहुत सारे हमने गलत काम किए, बहुत सारे हमने गुप्त में पाप किए और उस पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कफारा बन गए, हमारे पापों का फिदिया बन गए। पिता ने उन्हें हमारे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया और हमारे सारे पाप को वचन कहता है कि निर्बलताओं को, सारी बीमारियों को क्रूस पर उठा ले गया। तो ये पश्चाताप के रोजे होते हैं, जो हमें पश्चाताप करनी चाहिए। नेक्स्ट सर्विस में, रोजों के दिनों में प्रत्येक विश्वासी को रोजा रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो आप समझो कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जरा भी दुख नहीं प्रभु यीशु मसीह के मौत का। वचन कहता है पश्चाताप करो कि वो आपके और हमारे लिए मारा गया। तो लिखा है कि क्या जाने वो फिर कब पछताए, ऐसी आशीष दे जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। लिखा है सिय्योन में नरसिंगा को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूधियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा भी और दुल्हन भी। मतलब दूल्हा दुल्हन नई शादी में, इसका मतलब ये नहीं तो अभी तो उसकी शादी हुई है, अभी तो आप उपवास करते हैं। हर एक जन बाइबल कहती है उपवास करते। अभी तो नन्हे बुढ़े हैं, अभी तो कहते हैं उपवास करते हैं, नहीं बच्चे, दूध के बच्चे, हर एक जन उपवास करते हैं। हालेलुया। हर एक जन अपने परमेश्वर यहोवा के लिए उपवास करते, कलीसिया सभाएं करें, उपवास का दिन ठहराए। बाइबल कहती है उपवास के दिन में इकट्ठा हो, प्रार्थनाएं करो और देखो कि घर परिवार कैसे बदलते। मसीह में परमेश्वर ने कहा, मसीह की पुस्तक अगर आप निकालो 6 से, ये तो मसीह ने भी कहा, क्या कहा यीशु मसीह ने 6 अध्याय में, उसके 16 से 18 जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे जब अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। परमेश्वर ने कहा वो अपना प्रतिफल पा लेते हैं। 17 में लिखा है कि जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले,
ताकि लोग नहीं, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। आपको तो पूरा दिन वो हमसे काम बता रहा है, पूरा दिन वो हमसे कह रहा है ये करो वो करो, ये तो पता ही नहीं इसको कि हम उपवास हैं। बाइबल कहती तो पिता जानना चाहिए कि तुम उपवासी हो। पिता को पता होता है कि तुमने आज उपवास रखा है। लोगों को मत बताओ, निराश न रहो, उदास न रहो, बाल बना लो, मुंह धो लो, अच्छे कपड़े पहनो, राजाओं की नाई रानियों की नाई रहो। तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है तुम्हें उपवासी देखेगा और तुम्हें उनका प्रतिफल देगा। पुरानी चीजों की जब पश्चाताप करोगे, जो शोक करते बाइबल कहती वो आनंद मनाएंगे। कौन सा शोक? हमने पाप किए थे, खुदा तुमने यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया, अब उस पाप का दंड हमारे ऊपर नहीं लगाया जाएगा, हम स्वतंत्र किए गए हैं। तुम सत्य को जानो कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, पाप से आजाद करेगा, नशे से आजाद करेगा। आपका ऊपर कोई पाप की प्रभुता नहीं रहेगी। शैतान आपको नशे में नहीं गिरा सकता, कोई चार पाप में पीछे नहीं ले जा सकता। वो आप स्वतंत्र हो चुके हैं। हालेलुया। जब आप उसको डांटते अधिकारों को पहचानते हैं वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। गरीबी, कर्जा, कोई चीज आपके ऊपर नहीं रहेगी। अगर आप लग जाएं तो रिजल्ट 6 महीने के अंदर आपके जीवन में होगा। अगर आप लग जाएं पूरे विश्वास से, अगर इसे तंत्र मंत्र और बाबाओं की तरह और मोटिवेशनल जो होते हैं ना स्पीकर ना समझ रहे हैं लोगों को, तो आप समझे जीवित परमेश्वर की सभा, जीवित कलाम आपको दिया जा रहा जो जीवन बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुक्त करने के हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान डरता है आपकी चीजों को छूने से और आप उनसे डरते हो। हालेलुया। ये तो मैंने कहा उपवास रखो। अब सब जब तुम उपवास रखो यानी कि हर दिन आपको कोई भी मतलब ये नहीं कह सकता कि नहीं लिखा है। जब रखो यानी कि तुम्हें रखना ही है उपवास, और जब रखते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का मुंह ना बनाए रहो, तेल मत लो, लोगों को ना परेशान करो। मतलब तुम्हारा पिता जो गुप्त में तुम्हें देखता है तुम्हें वो उपवासी जानता है और तुम्हें प्रतिफल भी वो देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा 19 में कहा है पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई उगाते हैं, जहाँ चोर तीर लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर स्वर्ग के दरवाजों को खोलती। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था वस्त्र नहीं, मन को पार कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। पता है कुछ लोग क्या करेंगे, कपड़े ही नहीं उनका बदलने का मन करेगा, दिखाएंगे बहुत उपवासी हैं। पुराने नियम में यही तो करते थे, कपड़े हटा देते थे, टाट ओढ़ लेते थे, राख मल लेते थे, राष्ट्रीय वस्त्र छोड़ देते। आज परमेश्वर कहता है ये सब ड्रामा नहीं करो, अच्छे से रहो मेरे बच्चों, तुम अच्छे से रहो, अपने मन को पाप से फिरा लो, अपने मन का खतना करो, मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, प्रार्थना की ओर लगाओ, बुराई को छोड़ दो, मन को फिराओ। परमेश्वर कहता वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर मेरे पास में। हालेलुया। पुराने नियम में लोग जब उपवास थे तो क्या करते थे? खटिया पे नहीं लेटते थे, नीचे लेटते थे, राष्ट्रीय वस्त्र डाल देते थे, टाट तोड़ते, राख मरते। तो वाली कहती तुम इसको उपवास करते हो? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि वो सब चीजें नहीं। अब तो परमेश्वर कहता तेल मत लो, मुंह धो लो। तुम्हारा पिता जानता है कि तुम उपवास की, तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता है, मसीह तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। पिता और मतलब पिता और मैं एक है, इस प्रकार यीशु मसीह और आप भी एक। हालेलुया। दो नहीं परंतु आप एक आपका आत्मा, एक परमेश्वर का आत्मा है ना। दो लोग हो आप, लेकिन हो एक। समझ में आ रहा कुछ नहीं? आपके अंदर खुदा का आत्मा जो आपको गाइड करता है, जो आपको प्रार्थना में बिठाता है। कौन है जो आपको उपवास कराता है? कौन है जो आपको गाली देने से रोकता है, नशे करने से रोकता है, पवित्रताई की ओर ले जा रहा है ना? आपको धैर्य धीरज देता है, दुखों में भी शांति देता है। कौन है ये? प्रभु का आत्मा आपके अंदर। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अनाथ नहीं छोड़ा, मुझे अपना आत्मा दे दो, आपको गाइड करता। आप सुनते नहीं, वो बात अलग है। बहुत से लोग नहीं सुनते हैं, चुप करा देते हैं। जब एग्जाम के टाइम बच्चे पूछते हैं ना, बताओ पवित्र आत्मा कौन सा क्वेश्चन आएगा, प्रभु कहते तूने मेरी सुनी, तूने मेरी सुनी थी। बहुत से लोग पूछते कौन सा बिजनेस करना, क्या करें, प्रभु कहते तूने मेरी सुनी थी। क्यों? खुदा का आत्मा आपको गाइड करेगा। वचन कहता आज उसकी आवाज को सुनो, आज अपने मन को कठोर न करो। तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझ में आया कि उपवास में आपको सबसे पहले क्या करना है? कि अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। खुदा उपवास में हम आपके वचनों को जगह जगह पढ़ेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, सारा दिन इधर उधर नहीं घूमेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, गॉसिप नहीं करेंगे, है ना।
हर चीज को नियंत्रण में लेंगे, शरीर पे अपने काबू हमारे होना चाहिए। हमारा ही शरीर हमारे काबू में नहीं है, दुनिया को चले काबू करने। सोच के देखिए, वो हमारे बच्चे हमारे कब्जे में आ गए और अपना शरीर खुद काबू में नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है जो शरीर पर मन लगाते वो शारीरिक है, जो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं वो आध्यात्मिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अपने शरीर को जरा कंट्रोल कर लीजिएगा, वचन पढ़िएगा। जब आत्मा बोले वचन पढ़ो तो वचन पढ़ना। परमेश्वर का वचन में दिखाता घंटे में परमेश्वर के भवन होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए, हमें परमेश्वर के भवन होना चाहिए। जब आप इन बातों पर मन लगाएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, आप देखो खुदा आपको कैसे गाइड करता है। आप तक एक पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। परमेश्वर अगर आपका इलाज कहीं चल रहा होगा, परमेश्वर आपको ऐसा डॉक्टर देगा 2 दिन में आपका इलाज हो जाएगा, पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो शरीर की बातों पर मन ना लगाएं, आत्मा की कहे अनुसार चलें। प्रार्थना करें इन दिनों, वचन पढ़ें, भवन आए, हर एक मीटिंग अटेंड करें। शाम को जूम मीटिंग होती 9 बजे, सभी दिन प्रार्थना में एकत्र हों। 40-45 की मीटिंग आप देखो घर तक पहुंचती है, काम होते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट है आप इसमें दीजिए, एक मन रहे। संगति की प्रार्थना पावरफुल होती है। पेंटेकोस्ते के दिन लोग इकट्ठा थे, यीशु मसीह ने कहा मेरे आने की बाट जोना, मैं आऊंगा, पवित्र आत्मा दे लूंगा में काम। बाट जोना पिता की प्रतिज्ञा को मैं पूरा करूंगा। 500 लोग थे, 500 से अधिक लोगों से गाइड करती है। लोगों ने वेट किया, नहीं उतरा, लेकिन 120 से संगति करते रहे। इकट्ठा होते हुए सोचो, रोज जाते। तो बाइबल कहती वो समय आया, वेदों की किताब उतरा पवित्र आत्मा उतरा और सब अन्य भाषा से भर गए। अन्य भाषा से भर गए, उनकी जीवें आग से फटती हुई दिखाई दे रही थी। वो ताकत उनके अंदर आ चुकी थी, वो चमत्कार उनके हाथ पे होने लग गए थे। वो उनके अंदर जो गरीबी थी वो जा चुकी थी। वो इतनी भूमि बेच कर देते थे, प्रेतों के पास रखते थे आके, ताकि प्रभु का काम हो। परमेश्वर ने ब्लेस किया था इतना ज्यादा, उनका कोई गरीब नहीं था, सब मारा माल थे। क्यों? क्योंकि आत्मा के द्वारा चल रहे थे। प्रभु ने कहा था मैं प्रतिज्ञा को पूरी करूँ। आज खुदा आपके जीवन में सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। यदि क्या हम उनकी आवाज को सुनते हैं? जब आप फास्टिंग में जाएंगे तो आप सुनेंगे उनकी आवाज को, आप सुनेंगे। हालेलुया। उनकी बातों को आप सुन पाएंगे। मैंने बताया किस तरह परमेश्वर ने बताया, वहाँ जाओ। एक कोई बहन है जो बदलने के लिए परेशान है। परमेश्वर ने जब मेरी बात हुई, जब मैं लौट रही थी, मुझे तब समझ में आया कि किस तरह खुदा बात करता है। वो आवाज से भी बात करता है, वो हृदय में भी बात करता है, वचन के द्वारा बात करता है। आपके भाई बहन मसीह के द्वारा बात करता है, मास्टर के द्वारा बात करता है। वो मुर्दा नहीं है, परमेश्वर बात करता है। कब करेगा? जब आप फास्टिंग करेंगे, मन को फाड़ेंगे, आपके मन बदलेंगे, टीवी में ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, फास्टिंग के साथ खुदा के पास जाएंगे। जब भूख लगी होती है और सबसे ज़्यादा सामर्थ्य देता परमेश्वर, भूख भी नहीं लगती है, लेकिन हाँ लगता है कुछ अंदर से कि कुछ हल्कापन लग रहा है। जब खुदा के पास जाते तो परमेश्वर आपके पास